राजस्थान प्रदेश लीडरशिप कर रहे हैं। मैं टीकाराम जूली जी को आमंत्रित करता हूँ। टीकाराम जूली साहब। आज इस स्वराज बचाओ रैली के अंदर उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू और ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, पंचायती राज संगठन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार साहब, उपाध्यक्ष बनर्जी जी, हमारे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी, बहन शकुंतला जी, धर्मेंद्र राठौड़ जी, महेश शर्मा जी, हमारे विधायक भाई हाकम अली जी, विधायक बहन अनीता जाटव जी, हमारे पितराम जी, भाटी जी, जिला अध्यक्ष तिवाड़ी जी, सभी मंच पर मौजूद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई सीबी यादव जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, मेरी माताएं बहनें, पत्रकार बंधु, आज जो हालात पूरे देश के अंदर बन चुके हैं, पूरे प्रदेश के अंदर बन चुके हैं, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार केंद्र में है, वो लोग वोट चोरी करके सत्ता के अंदर आकर बैठे हुए हैं। उनकी एक एक फाइल राहुल गांधी जी ने खोल के देश की जनता के सामने रख दी है कि ये लोग वोट चोरे, वोट चोरी से जीतकर सत्ता के अंदर ये लोग बैठ गए। और दूसरी तरफ राजस्थान है, जहां जबरदस्ती वोट ही नहीं डलवा रहे हैं और उसके नहीं डलवाकर अपने प्रशासक लगाकर, अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर सत्ता का पूरा कब्जा करके बैठे ये लोग। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, संविधान के अंदर हर व्यक्ति को ताकत दी, और उस संविधान के अंदर आज जिनको हम याद कर रहे हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने 73वां और 74वां संशोधन किया कि एमपी और एमएलए के चुनाव की तरह ही पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव 5 साल के अंदर होने चाहिए, उपचुनाव 6 महीने के अंदर होने चाहिए। लेकिन आप देखिए, इस सरकार की मंशा देखिए, 5-5 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक इस सरकार की हिम्मत नहीं कि चुनाव करा दे और चुनाव पे रोक लगाने का काम कर रही है, जो सीधा सीधा संविधान और लोकतंत्र को चैलेंज करने का काम ये लोग कर रहे हैं। और यही नहीं, 6 महीने में उपचुनाव कराना भी जरूरी है। खुद मुख्यमंत्री जी भरतपुर जिले के जिला प्रमुख का चुनाव पिछले 1.25-2 साल से नहीं करा पा रहे। ये इन लोगों की हालत है। क्या डूब के नहीं मर जाना चाहिए इन लोगों को, जो सत्ता के अंदर बैठे हैं, इस संविधान की वजह से बैठे हैं, और संविधान ने जो उनको ताकत दी है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और किसान को, मजदूर को जो राजनीति में आने का मौका मिलता है उसको रोकने का ये काम ये लोग कर रहे हैं। राजीव गांधी जी ने कहा कि जब दिल्ली से मैं पूरा पैसा भेजता हूं, वो नहीं पहुंचता, बीच में वो पैसा कम कर दिया जाता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। उन्होंने डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने का काम किया। आज ये लोग कहते हैं हम डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। अरे सोच तो राजीव गांधी जी की। ये स्थिति इन लोगों ने कर दी। और यही नहीं, न छात्र संघ का चुनाव करा पा रहे, कोई चुनाव ही नहीं करा पा रहे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, 1 तारीख से विधानसभा शुरू हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा जी हमारे बीच में मौजूद है, हमारे विधायक साथी मौजूद हैं।
1 तारीख से जब विधानसभा चलेगी तो पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव का मुद्दा भी हम बड़े जोर शोर से विधानसभा के अंदर उठाने का काम करेंगे और इस सरकार को घुटनों के बल लेके आएंगे, इनकी मजबूरी बनाएंगे कि ये चुनाव करे। आज पंचायती राज के अंदर जिस प्रकार की अव्यवस्था इन लोगों ने फैला रखी, मैंने एक विधानसभा में बात में गई थी, आप सबको पता होगा, नरेगा वाले की मुख्यमंत्री जी आप जब सरपंच थे, जब नरेगा नहीं थी, बात मैंने कही। तो जो आदमी सरपंच रहा हो वो सरपंचों की पीड़ा नहीं समझ रहा, वो पंचायती राज की पीड़ा नहीं समझ रहा, वो पंचायती राज के चुनाव को कुछ नहीं समझ रहा। और हालत ये है कि एसएफसी, टीएफसी, एफएफसी जितनी भी जो स्कीमें हैं, इनका पैसा नहीं आया है सरकार आने के बाद में। एक तरफ तो कहते हैं सरपंचों को कि खूब काम कराओ, पैसा उड़ रहा है, पैसा उड़ रहा है, उनको लपकने वाला चाहिए। मैंने पूछा विधानसभा में कहां उड़ रहा है, बता तो दो। 1.5 साल से नरेगा का भुगतान नहीं कर पा रहे हो, नरेगा की मजदूरी नहीं मिल पा रही है, मेटेरियल का पैसा नहीं दे पा रहे हो, 2-2 साल हो गई आपको। तो ये बात अब चलने वाली नहीं है। इस सरकार की नाक में नकेल डालने का काम आप सब लोग करेंगे। मैं बधाई देता हूं और आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आप इस प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे और घर घर जाकर जो हस्ताक्षर करा के लाए हैं। निश्चित तौर पर जो गांधी जी, नेहरू जी ने इस देश के स्वराज का सपना देखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान देकर इस देश को मजबूत करने का काम किया और कांग्रेस पार्टी ने उस संविधान को आज तक अपने खून पसीने से सींचा, उसको राजीव गांधी जी की जयंती से बढ़कर कोई दिन हो नहीं सकता था। जो आपने चुना है इसकी आपको बधाई। निश्चित तौर पर आप इसमें कामयाब होंगे और सरकार को चुनाव और आपकी मांगों को मानना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वराज यात्रा को ताकत देने के, उस महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए और स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी के सपने को साकार करने के लिए आप सब इस चिलचिलाती धूप में यहाँ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैठे। आज भारत रत्न राजीव गांधी जी का जन्मदिन भी है। वो राजीव गांधी जिन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, आपके पंचायत में, निकाय के चुनाव में महिलाओं को प्रधान बनने का, प्रमुख बनने का, जिला परिषद का पदाधिकारी बनने का, सरपंच बनने का, पंच बनने की जो ताकत दी, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने दी। आज उनका जन्मदिन है, तालियां बजा करके उनको पुष्पांजलि दो। मैं नारे लगाऊंगा, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी, अरे राजीव गांधी, अरे राजीव गांधी, कांग्रेस पार्टी। और आज राजीव गांधी का लाडला राहुल गांधी अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए, अपनी दादी के सपनों को साकार करने के लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए एक सफेद टी शर्ट में, काली पैंट में हजारों किलोमीटर पैदल चल करके देश में एक अलख जगा रहा है। वो प्रधानमंत्री बनने की चाह नहीं रखता, लेकिन वो चाह रखता इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, हम सब मिलकर के रहें। हमारा धर्म कौन सा है, हमारी भाषा कौन सी है, हमारा पहनावा कौन सा है, लेकिन हम सब दुनिया में आए तो सबसे पहले हम इंसान के रूप में आए हैं। हमें इंसानियत रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? और मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहता हूँ, सीबी यादव को फिर बधाई देना चाहता हूँ। ये राजस्थान ही वो राज्य है देश के तमाम राज्यों में जहां देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत राज का अलग जगह नागौर जिले में, यह राजस्थान की धरती। और सीबी यादव ये नौजवान क्रांतिकारी लड़का
एक अलग जगह रहा है, गली और मोहल्ले में जाकर के स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था लोकमान्य तिलक ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। आज क्या भारतीय दंगा पार्टी की केंद्र की सरकार और राजस्थान की भारतीय दंगा पार्टी की सरकार क्या पंचायतों को चुनाव डाल करके पंचायत का स्वराज का गला घोट रहे हैं या नहीं घोट रहे हैं? 6 महीने से प्रशासक बना रखा, प्रधान को निलंबित कर दो, प्रमुख को निलंबित कर दो। गोपाबाई का राज, ना पंचायत के चुनाव, ना निगम के चुनाव, ना परिषद के चुनाव, ना स्थानीय नगर पालिका के चुनाव। आज सीबी यादव ने आपको चुनौती दी है तो राहुल गांधी के सिपाही हो। नारा क्या है राहुल गांधी जी का? डरो मत। वो राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। इस देश में अघोषित आपातकाल है, अघोषित आपातकाल। हमने भी लगाया था, हमारे देश के नेता इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, लेकिन वो शेरनी थी इंदिरा गांधी, जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को चीर करके 2 टुकड़े किए थे। भारत की वो दुर्गा बनी थी, उन्होंने आपातकाल लगाया था, स्वीकार करते हैं। लेकिन आपातकाल के लिए हमने माफी भी मांगी। ऐसा नहीं कि हमने आपके घर पे ईडी को भेज दिया, सीबीआई को भेज दिया, हमने आपके घर पे इनकम टैक्स को भेज दिया। और अब तो हालात बड़े गंभीर है मेरे पंचायत राज के साथियों। अब तो भारत का चुनाव आयोग मोदी की गोद में, राजस्थान का चुनाव आयोग बजरंगलाल जी की गोद में। लेकिन हाई कोर्ट ने कल डंडा दिया राजस्थान की पर्ची सरकार को, कहा पंचायतों के चुनाव कराना है। और ये सपना था राजीव गांधी का। जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव 5 साल में होने ही हैं, विधानसभा के चुनाव 5 साल में होने ही हैं, तो पंचायत राज के चुनाव भी होने ही हैं। और कल उन्होंने डंडा दिया और डायरेक्शन दिया कि आप चुनाव तुरंत कराएं। कल राजस्थान के चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता ने आपकी ताकत से, कांग्रेस की ताकत से, जनता की ताकत से कहा हम लोग चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेंगे। ये है ताकत कांग्रेस की। यही बात कहता हुआ प्रदेश के बड़े नेता हैं, मेरे को 2 मिनट का टाइम दिया, माफी चाहता हूँ सीबी, लेकिन फिर कह रहा हूँ कांग्रेस का ये तिरंगा केसरिया 1885 में बना, बीच में सफेद 85 1885 में, नीचे हरा 1885 में, और आज 2025 में भी मेरे कांग्रेस के झंडे का यही 3 कलर। और भारतीय जनता पार्टी का पहला प्रारब्ध जनसंघ, चुनाव चिन्ह दीपक, जब उसका दिवाला पीटा तो जनता पार्टी, चुनाव चिन्ह हलदर, और जब उसका दिवाला पीटा तो भारतीय जनता पार्टी। जब जब ये इनका दिवाला निकलता, चुनाव चिन्ह बदल देते, झंडे का रंग बदल देते, हम हारते हैं, हम जीतते हैं, लेकिन हम जनता के बीच में रहने वाली, हम गौरवशाली इतिहास के हम प्रतीक हैं। मेरे कांग्रेस का झंडा आज भी तिरंगा, 1885 में भी तिरंगा। वही कांग्रेस 1885 की, वही कांग्रेस आज 2025 के इस अगस्त महीने में खड़े रहो। माननीय डोटासरा जी, माननीय टीकाराम जी जो हमें संबोधित करेंगे, आज उन्हीं की प्रेरणा से हम सभी आए। वादा करो, जब जब कांग्रेस का साथी राहुल गांधी जी के आह्वान पर, डोटासरा जी के आह्वान पर अगर आपको बुलाया जाए, आप कांग्रेस के तिरंगा लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? लड़ेंगे। पक्की बात है। ये बात कहता हुआ कि संघर्ष हमारा, जो जुल्म की टक्कर में, मेरा ही नारा आपसे दे दिया।
हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत जय। अच्छा, तख्तियां नीचे रखने के लिए लाए क्या? इतनी दूर दूर से अभी जो संसद चली जैसलमेर से लेके गंगानगर तक पूरा, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं जी। हमारे बीच में हमारे निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और परिसीमनी नहीं है। 7 संभागों के 7 मुद्दे हैं। उसमें 2 बच्चों का नियम भी है, उसमें पेंशन का नियम भी है, उसमें अधिकार भी है। सभी लोग तख्तियां ऊपर करके हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष को बताइए कि ये राजीव गांधी जी के स्वराज की लड़ाई है, जिसमें हम ग्राम सभा की वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो जियो टैगिंग भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों को पेंशन भी मिले। हम चाहते हैं कि 2 बच्चों का नियम खत्म हो। हम चाहते हैं कि 29 और 18 विषय जो संविधान में दिए गए ये सजाने के लिए नहीं हो, ये हमारे पंचायती राज के साथियों को हो। हम चाहते हैं कि हमारी रेखा प्रयाग जैसे जनप्रतिनिधि के साथ जो बदसलूकी होती है वो ना हो। हम चाहते हैं कि जो हमारी विनोद कुमारी सागवान जी के साथ जिस तरह की चीजें हुई वो सब चीजें ना हो। इन अधिकारों की बात के लिए आज हम यहाँ आए हैं। आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, हम आपसे सिर्फ आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। आप आदेश दीजिए। हम बीजेपी सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए और आज ही हम ये काम करके जाने के लिए कटिबद्ध है। माननीय आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी। अपील में हमारे साथ खड़े आज राजाराम गाएंगे। इसके अलावा कोई रघुपति राघव और राजाराम आप साथ में गाएंगे। लेकिन मैं उससे पहले प्रताप सिंह जी से थोड़ा सा आग्रह चाहूंगा कि वो हमें आवश्यक निर्देश दें। हमारी प्रशासन से सिर्फ एक मांग है, राज्यपाल का सेक्रेटरी और राज्य सरकार का कैबिनेट स्तर का मंत्री, क्योंकि सरकार का मतलब ये है और संरक्षक हमारा राज्यपाल है, वो यहाँ आ जाएंगे, हमारा ज्ञापन लेंगे, हमसे बात करेंगे, हम शांतिपूर्वक वापस चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम नहीं जाएंगे।